हेलो स्टूडेंट्स, आइए मैच द कॉलम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन में जो चीज मेंशन करने वाली है वो है पहला पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, सबको पता है क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, जहां एबीसी क्या होती हैं, 3/4 एजेस ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड। क्वार्टर मिनस एजेस यानी कि किसी एक पॉइंट से तीनों निकलने वाली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है आइए डिस्कस करते हैं। कहता है कि वॉल्यूम हमारी ए बी सी साइड की कितना है, 2 है। इसका मतलब ए बी सी हमारा कितना दिया है, 2 दिया है। ये वॉल्यूम हमारा दे रखा है, तो हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम किस केस में, जब हमारी 3/4 एजेज को इस तरह से लिया जाए। तो हमें उस केस में वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जब क्वार्टर मिनस एजेज है हमारी 2 ए क्रॉस बी, इसके बाद 3 बी क्रॉस सी, 3 बी क्रॉस सी, इसके बाद सी क्रॉस ए, इसके बाद सी क्रॉस ए। तो एक एप्लीकेशन होता है, छोटी सी प्रॉपर्टी होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, कि जब कभी कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। तो इससे 2 बाहर आएगा, इससे 3 बाहर आएगा, कितना हो गया, 6 हो गया। तब आपका बचेगा क्या, तब आपका बचेगा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। और इसका रिजल्ट अपने पास होता है कितना, ए बी सी का होल स्क्वायर। सबको पता है ए बी सी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 6 में मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 24। तो इसका सही आंसर आना चाहिए 24। इसका मतलब है कि ये हमारा किसको हिट करेगा, ये हमारा 3 को हिट करेगा। आते हैं क्यू पर। क्यू में क्या कहता है, वॉल्यूम आपका दिया हुआ है कितना, 5। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू ए बी सी हमारा कितना दिया है, 5 दिया है। इसमें क्या कहता है कि आपको वॉल्यूम उस केस में निकालना है जब हमारी क्वार्टर मिनस एजेस ये हों। तो V1 इज इक्वल टू क्वार्टर मिनस एजेस हैं 3A प्लस बी, 3A प्लस बी, इसके बाद है बी प्लस सी, 2C प्लस ए, बी प्लस सी, 2C प्लस ए। तो सेम अप्रोच यहाँ पर भी 3 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, कितना हो गया, 6। अब आपका बचा गया ए प्लस बी, बी प्लस ए, सी प्लस ए, और इसका रिजल्ट होता है ट्वाइस ऑफ ए बी सी। सबको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस, ट्वाइस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का होता है ए बी सी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 5। तो 5 दूनी 10, 6 60। इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए 60। यानी कि क्यू हमारा किसको हिट करेगा, 4 को हिट करेगा। आते हैं आर पर। आर में क्या कहता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विथ एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए एंड बी इज 20। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, ये वैल्यू हमारी दे रखी है कितनी, डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स 20। ये वैल्यू हमारी दे रखी है 20। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जब एडजेसेंट साइड्स हमारी ये और ये हों। ठीक है, ये और ये हों एडजेसेंट साइड्स तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस केस में A1 इज इक्वल टू हाफ ले लेंगे, इसके बाद हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ये है 2A प्लस 3B, 2A प्लस 3B का क्रॉस हमें करना है किसके साथ में, ये A माइनस बी है या A प्लस बी है, यहाँ से क्लियर नहीं है। चलिए मैंने इसको A माइनस बी कंसीडर किया। ठीक है, इसका निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो 2A क्रॉस A आपका कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0। और माइनस का 2A क्रॉस बी, तो माइनस का 2A क्रॉस बी हुआ, और प्लस का 3B क्रॉस ए, तो ये भी माइनस का 3A क्रॉस बी हो जाएगा, और बी का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 हो गया। ये कितना आया, 5। 5 का अगर हम मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी,
यहाँ से मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है 40, यहाँ अगर 40 रखेंगे तो 200 का आधा कितना हो जाएगा 100, तो इसका कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। इसका मतलब है आर हमारा किसको हिट करेगा 1 को हिट करेगा। फाइनली एस की बात करते हैं, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय ए एंड बी इज 30। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ एस की, पैरेललोग्राम का एरिया होता है ए क्रॉस बी। यहाँ पर एरिया दे रखा है कितना 30, तो कहता है उस केस में आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है जब एडजेसेंट साइड्स हमारी क्या हों ए प्लस बी एंड ए हों। तो A1 इज इक्वल टू ए प्लस बी का क्रॉस ए के साथ में, ठीक है, ए प्लस बी का ए के साथ में क्रॉस, तो ए क्रॉस ए आपका 0 हो गया, तो हो गया बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी कितनी वैल्यू दे रखी है 30 दे रखी है, तो ये किसको हिट करना चाहिए, ये बेसिकली हमारा 30 का रिजल्ट किसमें आपका डिस्प्ले हो रहा है, दूसरे ऑप्शन में डिस्प्ले हो रहा है। तो सीक्वेंस हमारा क्या होना चाहिए 3 4 1 2, 3 4 1 2, सी ऑप्शन के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। तो बच्चों होपफुली छोटी छोटी सी बातें थी, छोटे छोटे से फॉर्मूलाज ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। होपफुली मेथड आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।